बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां आपको सफलता के हथियार मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका हर्ष प्रोजेक्ट कम्युनिटी के अंदर। और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ स्पेशल की, एक सरप्राइज की। एक इमेजिन करिए सिनेरियो कि आप लैपटॉप खरीदने जाते हो और आपको सबसे महंगा लैपटॉप जो 1 लाख का है वो आपको 40,000 में मिल जाए, वो आपको 50,000 में मिल जाए। क्या होगा आपका रिएक्शन? सही समझे? यही मैं बताना चाहता हूं। पैंडेमिक एक ऐसा समय था जब हमारी पूरी दुनिया ने चिप शॉर्टेज को एक्सपीरियंस किया। पूरी दुनिया में चिप की जो इंपॉर्टेंस थी वो पता लगी। भारत को भी इस चीज का पता लगा और भारत ने तुरंत बाहर जितनी भी फॉरेन कंट्रीज थी जहां पर ये चीजें मैन्युफैक्चर होती थी वहां पर उनको बुलाया और ये बोला कि हमारे इंडिया में भी आके आप चिप को मैन्युफैक्चर करो। जहां पर इंडिया पूरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, पूरा यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था इन सब चीजों के लिए, भारत ने सोचा कि अब हमारे इंडिया में भी इस पे काम होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पे काम हुआ क्यों नहीं था? दरअसल बात ये थी कि ये जो मार्केट था सेमीकंडक्टर वाला, चिप वाला, ये थोड़ा सा रिस्की मार्केट है। रीजन बीइंग, अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते हैं अगर आपको सेमीकंडक्टर खोलना है, अगर आपको सेमीकंडक्टर एक फर्म खोलनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको जो कॉस्ट आती थी वो आती थी एक पूरा सेटअप इंडस्ट्री की कॉस्ट, यानी वो तकरीबन होती थी 8 से 10 बिलियन डॉलर्स की, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसके बाद जो आप स्पेशलाइज्ड मशीन्स वहां पर लगाने वाले हो उनकी भी कॉस्ट बहुत खतरनाक थी। अगर मैं बात करूं केवल और केवल मार्केट लीडर्स की, अगर मैं बात करूं सैमसंग की, अगर मैं बात करूं इंटेल की, ठीक है, ये तो ऑलरेडी चिप्स को मैन्युफैक्चर कर ही रही थी, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि ये लोग भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहते थे अपने मशीन्स वगैरह को अपडेट करने के लिए। कोई 26 बिलियन डॉलर लगा रहा है, कोई 20 बिलियन डॉलर लगा रहा है केवल मशीन की अपग्रेडेशन में। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी निकल के नहीं आया जिसने ये पहले आके प्रयास किया इस चीज को सॉल्व करने का। लेकिन हमारे जो वेदांता ग्रुप था, अब वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन के साथ डील साइन कर ली है और अब वो दोनों मिलके गुजरात अहमदाबाद के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाले हैं। वेदांता के जो फाउंडर अनिल अग्रवाल जी हैं, उनको शुरुआत से ही इस चीज का बहुत शौक था। रीजन भी, उन्होंने जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पिताजी की, जब उन्होंने बिजनेस में जस्ट एंट्री मारी तो वो एल्यूमिनियम एलॉय का जो बिजनेस था उन्होंने पूरे हर जगह फैलाया। लेकिन उनका जो विजन था वो ये था कि अब आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में चिप शॉर्टेज की दिक्कत आई और पैंडेमिक से सब चीजें सीख के अब फाइनली हमारे इंडिया के अंदर भी ये चीज खुलने वाली है अहमदाबाद गुजरात में। अगर मैं बात करूं सेकंड जो कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है इस चीज की, वो ये है गाइस कि सबसे ज्यादा जो इसका प्रोसेस है सेटअप का वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि कुछ कंपनी तो केवल इसीलिए यहाँ पर काम नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पर जो लॉज है, यहाँ पर जो परमिशन रिक्वायर्ड है उसमें सारा टाइम जा रहा था। लेकिन फाइनली अब फॉक्सकॉन के साथ वेदांता मिलके, दोनों मिलके चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और वेदांता जो ऑलरेडी चाइना के अंदर सबसे बड़ा डिस्प्ले का ब्रांड था, जो 4थे नंबर पे आता है जहां पर वो अपने डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करते हैं, अब वो इंडिया के अंदर भी डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और वेदांता के आने की वजह से अगर एक एस्टिमेट किया जाए, मैं बात करूं 2020 तक, तो 2020 तक जो हमारा सेमीकंडक्टर का मार्केट था उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 20 बिलियन डॉलर्स। लेकिन वेदांता के आने से और भी धीरे धीरे, अगर मैं बात करूं जो मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आया है तो 2026 तक सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो 69 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है हमारे इंडिया में। और ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर सेमीकंडक्टर यहाँ पर मैन्युफैक्चर होने लग गए, जैसे आपको पता ही है कि आईफोन 13 के बाद अब आईफोन 14 भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये चीज होने लगी इंडिया में तो आप खुद बताओ, इंडिया के अंदर जैसे जियो लाया था इंटरनेट रेवोल्यूशन, अनिल अग्रवाल जी लेके आएंगे हार्डवेयर रिवोल्यूशन। जियो ने पूरी दुनिया को बदला। जियो ने ऐसा काम करके दिखाया जो आज तक कोई भी नेटवर्किंग कंपनी नहीं कर पाई। रीजन भी कि जियो का जो विजन था वो स्ट्रेट अवे एकदम सिंपल था कि इंटरनेट को चीप रेट में पहुंचाना। जब अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे जब जियो नहीं आया हुआ था तो 1 GB की कॉस्ट 260 रुपीज देनी पड़ती थी। लेकिन आज आपको अच्छी तरीके से पता है कि जियो की जो कॉस्टिंग आती है आज इंटरनेट की काफी ज्यादा कम है और इंडिया सबसे चीप इंटरनेट के अंदर गिना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये मार्केट इतना बड़ा होने वाला है तो बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? रीजन भी कि सबका फोकस एक तो अलग था और कोई इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी जी की तो ऑलरेडी जियो के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं रतन टाटा जी की तो जो टाटा है वो कंप्लीटली फोकस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने पे। और अगर मैं बात करूं अडानी जी की तो अडानी जी भी खुद फोकस कर रहे हैं अभी सारे एक्विजिशन के ऊपर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए।
तो हमारे इंडिया में जो अभी अनिल अग्रवाल जी ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो धीरे धीरे उसकी जो रिवॉल्यूशन है वो आएगा। और जो सेमीकंडक्टर की कॉस्टिंग हमें इतनी ज्यादा देनी पड़ती है, केवल बाहर से इंपोर्ट करने की वो हमें नहीं देनी पड़ेगी इतनी ज्यादा, और आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो भी धीरे धीरे चीप हो जाएगी। तो यही आज की वीडियो थी जो कि पूरी डेडिकेटेड थी कि किस तरीके से ये इतना प्रॉफिटेबल हो सकता है। और रिस्क तो हाई है, बट अगर ये चीज मिलके की गई तो इनका ये भी प्लान है कि आने वाले कुछ टाइम में दूसरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी एक खोलने का प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही। लेकिन एक तो बात पक्का है कि गुजरात अहमदाबाद में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है सेमीकंडक्टर का। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन, मिलता हूं आपको ऐसी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन एप टेक को एंजॉय करते रहें, देखते रहें, समझते रहें। दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग।